देखिए स्वरोजगार के लिए एक बड़ा अच्छा विषय हमारे पास और भी है ना उत्तराखंड को लेकर के, वो है सगंध पौध। अब आप कहोगे सगंध पौध क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में तुलसी होती है ना? तुलसी तो लगाते हैं सब घर में। तुलसी का पत्ता अगर आप तोड़ेंगे तो उससे खुशबू आती है, तो वो सगंध पौध है। ऐसे आपके यहाँ क्या होता है, कड़ी पत्ता होता है गाँव भर में, तेज पत्ता भी हमारे आस-पास में है ना? इसके अलावा आपने देखा होगा आपके यहाँ तिमूर भी होता है ना? तो ये 4-5 क्या है हमारे सघन पौध हैं। तो इसकी खेती का बड़ा अच्छा कई जगहों में पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं प्लांट कलेक्शन के लिए, तो अभी भी मैं देखता हूँ कि कई जगह वैसी ही बंजर पड़ी हुई है, कोई किसी तरह का कोई प्लांट उसमें नहीं लगे हुए, जबकि इसकी खेती जो है वो बहुत अच्छी है रोजगार के लिए। तो आप लोगों के लिए भी ये अच्छे रोजगार का विषय बन सकता है। हम इसके ये लेबोरेटरी हमने बनाई है, देखो इसीलिए ये लेबोरेटरी बनाई है, यहाँ पे ऑयल हम आइसोलेट कर रहे हैं, है ना? पिछली बार हमने तुलसी का भी निकाला था, तिमूर का भी निकाला था। तो ये इसी उद्देश्य के लिए है। तो इसको धीरे-धीरे हम बनाएँगे आगे को और करेंगे। अपने स्तर से जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हालाँकि मैं पिछले कई वर्षों से लगा हूँ इसमें, ये प्रयास हो। तो मैंने ये अपना अनुभव है मेरा, हो सकता है कोई और बात भी हो। मैंने ये देखा कि जितने भी संस्थान हैं उत्तराखंड में काम करने वाले, तो उनमें जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो हेड होता है उसका मेन इंस्टीट्यूट का जो हेड होता है, वो उत्तराखंड मूल का नहीं है। तो उत्तराखंड मूल का नहीं है, तो वो वैसे भाव से नहीं जुड़ा हुआ है इन सब चीज़ों से, जैसे भाव से हम लोग जुड़े हैं। हमारे मेरे अंदर बड़ा दर्द रहता है इस चीज़ को लेकर के। मैं जब अपने बच्चों को बेरोज़गार देखता हूँ, तो मुझे बड़ा दर्द होता है। धारचूला मुनस्यारी में इतने साल रहा, वहाँ का क्षेत्र मैंने देखा कितने अच्छे एरोमेटिक प्लांट्स वहाँ पर उगते हैं, उनकी खेती। तो वहाँ पर उस स्तर का काम नहीं हो पा रहा है। मैंने अपने स्तर से बहुत प्रयास किया, अभी भी मैं करता हूँ प्रयास कि हमें इसमें कुछ काम करने का मौका मिले। वो नहीं इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ पे जो संस्थान के जो हेड है ना, वो उत्तराखंड के नहीं हैं, उनको इस बात से मतलब नहीं है। तो उनको ये है कि भई उत्तराखंड का नहीं है, तो ये उत्तराखंड का इसको हम यहाँ क्यों रखें? अगर उनके क्षेत्र का में होता तो वो शायद रख लेते हमको वहाँ काम करने के लिए। तो ये बड़ी पीड़ा है मतलब, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए हमने देखा कि जितनी जगह में भी हम जाते हैं, वो ये बड़ी परेशानी हमको समझ में आती है। मैं प्लांट कलेक्शन में कई जगहों में जाता हूँ, तो ये बड़ी दिक्कत है और ये अपने आप में रोजगार के लिए बहुत अच्छा फील्ड है। अभी आपने देखा होगा जैसे ना काफल, अभी देखा एक वीडियो हमने देखा था कि काफल जो है वो बाहर का बिहार का व्यक्ति अल्मोड़ा में आकर के काफल बेच रहा है। समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब हुआ कि काफल हमारा लोकल फल है, उसको कोई बाहर का व्यक्ति यदि बेच रहा है तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो रोजगार था वो किसी बाहर वाले ने छीन लिया, या आपने वो रोजगार नहीं किया तो बाहर वाले ने पकड़ लिया। वैसा ही सघन पौधों में भी है। सघन पौधों का जितना रोजगार मिलना चाहिए था उसकी खेती से, उतना रोजगार हमारा व्यक्ति पहाड़ का उसको नहीं कर रहा है। कारण उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसको पता ही नहीं है कि इससे क्या रोजगार बन सकता है, कैसे मिल सकता है, क्योंकि वैसी योजनाएं बन ही नहीं रही हैं। हमें ऐसा लगता है क्योंकि एक तो संस्थान, एक आध संस्थान है बहुत दूर है, पहाड़ी क्षेत्र से दूर है, व्यक्ति वहां तक जा नहीं पाता। लाभ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि ऐसा काम हो नहीं रहा है, क्योंकि हम तो जहाँ भी जाते हैं प्लांट कलेक्शन के लिए, वो सब जगह तो हमको खाली मिलती है, बंजर पड़ी हुई मिल रही है। तो उस पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। तो इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए कि हमारे आस-पास में जितने प्रकार के पौध मिलती है आपको, तुलसी मिलती है आपके आस-पास में, कड़ी पत्ता मिलता है ना? तिमूर मिलता है प्लांट, ठीक? इसके अलावा तेज पत्ता, ये 4 पौधे तो आपको मिलते ही हैं, हमारे आस-पास ही होते हैं। हमारे स्कूल के नज़दीक में भी, क्षेत्र में भी मिल जाते हैं, है ना? इन्हीं का हम ऑयल भी आइसोलेट कर रहे हैं। तो इनसे क्या-क्या चीज़ें और संभावना बन सकती है, हम धीरे-धीरे बनाएँगे भी और आपको दिखाएँगे भी बना कर के। लेकिन इनका व्यापक स्तर पर आप कैसे खेती कर सकते हैं, उस बारे में भी हम काम करेंगे, है ना? अब स्कूल स्तर पर हम इतना ही काम कर सकते हैं क्योंकि पढ़ाने के साथ-साथ हमने पढ़ाना भी तो है। मेन मेन काम तो हमारा पढ़ाना है ना, ये तो हम अपने इंटरेस्ट की वजह से करते हैं, ठीक? तो मेन काम तो हमारा पढ़ाने का है। पढ़ाने के साथ-साथ जितना हम ये कर लें, तो ये भी एक रोज़गार के लिए बड़ा अच्छा साधन है। रोज़गार का बड़ा अच्छा विकल्प है और मेरे को तो लगता है बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। पहाड़ से जो हम ये कहते हैं ना पलायन हो रहा है बहुत और रोज़गार नहीं है। तो इस दिशा में बहुत बृहद स्तर पर, मतलब युद्ध स्तर पर कहें तो काम करने की आवश्यकता है। युद्ध स्तर पर काम नहीं हो रहा है और वो तब तक नहीं होगा जब तक ऐसे संस्थानों के जो हेड हैं या संस्थानों के उच्च पदों पर कोई उत्तराखंड मूल का व्यक्ति नहीं बैठेगा। उत्तराखंड मूल के लोग वहाँ पर नहीं बैठेंगे और वो भी ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखंड मूल में बैठ के काम करने वाले हों, उत्तराखंड के लिए वास्तव में जिनमें काम करने की हो ना, ऐसे व्यक्ति जब तक वहाँ पर नहीं बैठेगा, तब तक ये काम नहीं होगा। कितने जिले हैं आप लगाओगे, 13 में से कम अगर हम 3 जिलों को मान भी लें तो कम से कम
10 जिले तो हमारे पूर्ण रूप से पहाड़ी जिले हैं। अब जो आदमी पहाड़ में कभी रहा ही नहीं, जिसने देखा ही नहीं पहाड़, उसको क्या पता पहाड़ में क्या हो रहा है, कैसी परेशानी है। पहाड़ी जीवन जिसने जिया ही नहीं है नहीं। तो इसलिए उन संस्थानों पर जो है वो, जब तक पहाड़ के व्यक्ति नहीं बैठेंगे ऐसे संस्थानों में, वो योजनाएं नहीं बनाएंगे कैसे काम करना है, क्या करना है, तो तब तक पहाड़ के लोगों का भला ऐसे संस्थानों से होगा नहीं।